श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके आया। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मायरा होती है वो सोई रहती है और यहाँ पे अरमान भी उसके साथ ही सोया रहता है। तभी जो गीतांजलि होती है वो उनसे आई लव यू बोलती है। मायरा को भी पहले आई लव यू बोलती है और फिर उसके बाद वो अरमान को भी आई लव यू बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है। तो अरमान की नींद खुल जाती है, तो उसे बोलता है कि तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंशुमन जैसे ही बैठ के अभीरा और अंशुमन बात करते रहते हैं, तो अभीरा उसे बोलती है कि हमें सो जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो रही है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब कल सुबह सब लोग मेरे डार्क सर्कल के बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद वो जाने लगती है, तो उसे रोक के उसके बालों में गुलाब लगाता है और उससे फिर बोलता है कि मुझे तो लाइफ से जो चाहिए वो मेरे सामने है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो अभीरा, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं। और यहाँ पर अरमान को इस बात से गुस्सा आता रहता है, तो फिर वो गुस्से में कर्टेन जो होता है वो खींच लेता है, तो गिर जाता है वो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि लग रहा है बहुत टाइम से ये कमरा बंद था, इसीलिए इसकी वजह से ऐसा है, मैं इसको रिपेयर करवाता हूँ। और जैसे ही वो देखने जाता है तो उसको अरमान दिखता है, तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि ये लड़का क्या पता कब अभीरा जी का पीछा छोड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और यहाँ पे वो उसकी दवाई लेके जाता है रहता है अपनी माँ के लिए आई ड्रॉप लेता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंशुमन को इस बात से गुस्सा आता है, तो वो उसके पीछे पीछे आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों बार बार अभीरा जी के पीछे आ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम ट्रस्ट करो मुझ पर अंशुमन, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी और वो कभी भी वो हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मुझे पता है उनके बारे में, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद दोनों जन एक दूसरे के लिए दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि अंशुमन उसकी फैमिली के बारे में बात करने लगता है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ के एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो उसके हाथ से धक्का लगने की वजह से अंशुमन गिर जाता है और जैसे ही चोट आ जाती है, तभी यहाँ पे तान्या जो होती है वो अरमान को मारने आती है। तो जो गीतांजलि होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम इस तरीके से कैसे बदतमीजी कर सकती हो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो गीतांजलि होती है वो उसको बार बार पॉक करती है कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकती, तुम्हारे भाई ने ही गलती की है। अरमान अपने आप चुपचाप अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन अंशुमन ने ही आके वहाँ पे तमाशा किया, खड़ा किया और उसकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तान्या भी उसे बोलती है कि अभीरा भाभी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगी, आप अपने होने वाले पति का साइड लेंगी या फिर अपने एक्ट का लेंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि बार बार कि आप इसे बोलिए कि ये अंशुमन भैया से माफ़ी मांगे, क्योंकि गलती इनकी ही है। पर गीतांजलि जो होती है वो भी बोलती है कि अरमान की गलती नहीं थी, इसमें अंशुमन की ही गलती थी। तो उसके लिए वो बार बार उसके ऊपर उंगली उठाती है। पर गीतांजलि की बात सुन के जो तान्या होती है वो उसे बोलती है कि प्लीज़ भाभी आप बोलिए, आपको क्या चाहिए, आप अपने होने वाले हस्बैंड का ध्यान की साइड लेंगी या फिर अपने एक्स का। तो उसे बोलती कि आप बोलिए इन्हें कि ये आप अंशुमन भैया से माफ़ी मांगे। पर अभीरा जो होती है उसके लिए बहुत ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि क्या करे वो। पर यहाँ पे अंशुमन उसे बोलता है कि ये क्या कर रही है तो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो खुद आके अंशुमन से सॉरी बोल देता है कि आई एम सो सॉरी, और उससे हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांग लेता है। तभी ये देख के गीतांजलि जो होती है वो भी चुपचाप रहती है और उसे भी बहुत बुरा लगता है। और अभीरा को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी वो इस चीज़ को उसने खुद से नहीं बोला कि तुम इससे माफ़ी मांगो। पर अरमान जो होता है वो खुद ही समझ जाता है कि वो मुझसे कभी नहीं बोलेगी कि मैं माफ़ी मांगूं, पर इस वजह से वो खुद जाके माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तान्या होती है वो अपने चूड़ा सेट के लिए चूड़ा की रस्म के लिए अपना चूड़ा सेट रेडी रखती है और ड्रेस भी रेडी रखती है। तभी वहाँ पे अंशुमन आता है और उसे बोलता है कि ये कैसा लग रहा है। तो उससे पूछती है तो वो बताता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो कल तेरे दिल और दिमाग में शक और गुस्सा था वो गलत था। तो वो उसे बोलती है कि लेकिन गलत क्या था भैया, और उसमें अभीरा भाभी को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, उन्हें भी आपकी साइड लेनी चाहिए थी ना। तो उसे बोलता है कि लेकिन उनका कहना ऐसा तो नहीं था, उसने खुद से सॉरी बोल ही दिया ना। तो वो बोलती है कि लेकिन उनके पास फिर भी टाइम था, मैंने 4 बार उन्हें बोला था कि आपसे बोले वो उससे सॉरी बोलने के लिए, पर उन्होंने नहीं किया। तो उसे बोलता है कि तू नहीं समझती उन्हें। तो उसे वो बोलती है कि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो उनके ऊपर। तो वो उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो उससे बार बार पॉक करता है और वहाँ पे स्पीकर की आवाज़ ख़राब कर देता है। तभी यहाँ पे जो तान्या होती है उसको ये देख के गुस्सा आता है कि क्रिश कैसे ऐसे क्या क्यों कर सकता है। तभी वो उसे बार बार उसके अबीरा के पास भेजता है कि आप जाके उससे बोलिए कि उसे कौन से प्लेलिस्ट बजाने हैं, कौन से गाने बजवाने हैं और कौन सी चीज़ों के साथ क्या सेट करना है, वो सब चीज़ें बार बार पूछने के लिए अबीरा के पास भेजता रहता है। पर अबीरा जो होती है वो उसकी बातों का रिप्लाई नहीं किए बिना वहाँ से हट जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश जो होता है वो बार बार पॉक करता रहता है कि तुम अबीरा भाभी से जाके ये पूछो, जिसकी वजह से वो उसे बोलता है कि वो तो दुल्हन है तो वो क्यों काम कर रही है। तो फिर उसे डांट के वहाँ पर भेजता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बार बार उसे बोलता है कि ये लेके जाओ, इससे पूछो कि कौन सा कलीरे पहनेंगी वो, और ये सब चीज़ें वो उसे बार बार अबीरा के करीब भेजने के लिए करता है। पर अबीरा जो होती है वो बार बार वहाँ से हट जाती है, उससे बात भी नहीं करती। तभी वो अंशुमन उसे समझाता है कि इसलिए मैं उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि वो हर दिन चुप रह के मेरी ही करीब आ रही हैं और मुझे हमेशा मेरी रिस्पेक्ट ही करती हैं वो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तान्या इस बात को समझ पाती है, पर ये चीज़ उसे बोलता है कि लेकिन तुझे क्रिश से कुछ ज़रूर सवाल पूछने चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ चारू के ऑफिस में क्यारा जो होती है वो कॉल करती है उसे बात करने के लिए, उसे बात हो जाए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका कॉल जो होता है वो बताता है वहाँ पर कि वो अभी वहाँ पर जॉब नहीं करती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो प्लान बनाता है कि किसी भी तरीके से क्रिश के पास जो वो पेपर्स हैं वो कहाँ हैं वो पता चल जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मनोज का चाचा से बोलता है कि ये चीज़ें आप कैसे भी करके उससे बात कर रही है और उसके पास से पता लगाइए कि उसने पेपर्स कहाँ रखे हैं। तभी यहाँ पे अबीर आता है तो अबीर से वो पूछती है कि चारू दीदी कहाँ पे हैं, उनके ऑफिस में कॉल नहीं लग रहा है, तुम उसे अभी के अभी कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि वो अपनी ऑफिस में होगी तो अभी कैसे बात करेगी। पर यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो अरमान होता है वो मनोज से बोलता है कि आप किसी भी तरीके से ये चीज़ें करके उससे पता लगाइए, क्योंकि अभी वो शादी के फंक्शन में बिज़ी रहेगा तो वो बता सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा का पार्सल आता है जिसमें वो अपनी बच्ची के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है, जो कि हर साल उसके लिए ऑर्डर करके एक ड्रेस रखती है, जिस वजह से वो सोचती है कि वो कभी ना कभी तो उसकी बेटी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं दादी साहब उसे देख लेती है और उससे फिर वो बोलती है कि दादी साहब मैं कितनी हिपोक्रेटिक हूँ ना, आपके लिए आपको महंगे फेशियल्स और आपकी ड्राई क्लीन करने के लिए आपको मना करती हूँ, और मैं अपनी खुद की फिजूल खर्च करने के लिए अपनी बेटी के लिए हर साल एक कपड़े खरीदती हूँ, उसके कपड़े छोटे पड़ जाते हैं और मैं हर दिन उसको इस कपड़ों में एज्यूम करती हूँ कि काश वो ऐसी ही दिखती होगी और ऐसी ही लगती होगी ये कपड़े पहने। अब तो हर साल उसके कपड़े छोटे ही होते जा रहे हैं जो कपड़े मैंने खरीदे हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं दादी सा जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम एक ममता की मूरत हो, उसके लिए सोचती रहती है। और यहाँ पर जो अबीरा होती है वो रोने लगती है कि दादी सा क्या मेरी कुकी मुझे कभी मिलेगी भी कि नहीं। पर वो दादी सा जो होती है वो बेचारी चुप रहती है इस बात से कि अगर मैं इसे सच बता दूंगी तो ये फिर से अरमान के साथ उलझ जाएगी, इसीलिए वो उसे बोलती है कि तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो और अंशुमन जी के साथ, और उनको अपने आप को उनको पूरी तरीके से सौंप दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग चूड़ा की रस्म के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे तभी जो दादी सा होती है वो अबीरा की आंखों में पट्टी बांध देती है, और दूसरी तरफ काजल जो होती है वो भी तान्या की आंखों में पट्टी बांध देती है। और उसके बाद चूड़ा की रस्म के बारे में बताती हैं कि क्या किस तरीके से किया जाता है और इस रस्म को करने से क्या होता है। तो वो जैसे ही बताती है कि ये सब मायके वाले करते हैं, तो इसीलिए अंशुमन और अबीर जो होंगे वो ये रस्म करेंगे। तो जैसे ही ये रस्म होने ही शुरू होती है तो यहाँ पे विद्या जी की जो सिचुएशन होती है वो अच्छी नहीं लगती, उन्हें ऐसा लगता है कि ये शादी तो हो ही रही है, क्योंकि लेकिन वो नहीं चाहती कि वो शादी हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीर आता है और अंशुमन जो होते हैं वो दोनों उसकी चूड़े को दूध में डुबो के उसको चूड़े पहनाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान जो होता है वो आता है तो वो उसे बोलता है कि मैं अबीरा की खुशियों को नज़र नहीं लगा सकता और ना ही उसके साथ इस तरीके से कुछ गलत कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो आती है और वो पूछती है कि मायरा कहाँ है, मायरा नहीं दिख रही है। तो उसे बताता है कि होगी वो कहीं पर और तुम टेंशन मत लो, मैंने गार्ड्स को बता दिया है कि स्पेशली अगर मायरा यहाँ से जाए तो उसे तुम तुरंत मेरे पास लेके आना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, ओवर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये इस बात से उसे बहुत
बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट लगा देता है। फिर उसके बाद वो सॉरी बोलता है और फिर वो उसे बताता है कि वो ऊपर ही था होगी, मैंने उसे लास्ट टाइम वहीं पे देखा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे चूड़ा पहनाने के बाद उसे कवर कर देता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है वो तान्या से बोलता है कि मेरी तो बला छूट गई, अब फाइनली अब तू अपने घर ससुराल चली जाएगी और जब तक ये चूड़ा नहीं निकलेगा तब तक तू अपने मायके वाले को याद रखेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि आप ही मेरे सब कुछ हो, तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जा सकती कहीं पे भी, और वो उसे हक करती है। तभी अभीर भी बोलता है कि तुझे लगता है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ ना, तो लेकिन अब मेरे को रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई। तो उसे बोलती है कि हाँ चारू ने लग रहा है आपको सब सिखा दिया है, समझा दिया है। तो फिर वो उसके बाद वहाँ से हट जाता है वो इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि पुक्की जो होती है वो सामने आ जाएगी, मायरा जो होगी वो बता देगी कि मैं ही पुक्की हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट